हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी ट्रांसलेशन सीखेंगे कि किसी भी स्टोरी या सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इस स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। ये स्टोरी है एक क्रोधी व्यक्ति की और लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध भगवान की। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें हम वोकेबलरीज भी सीखेंगे, बहुत सारी न्यू वोकेबलरीज आपको मिलेंगी, सेंटेंस फॉर्मेशंस और किसी भी वर्ड मीनिंग को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। और कुछ कनेक्टर्स भी होते हैं सेंटेंस को जोड़ने वाले, लेकिन, किंतु एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी। एक दिन गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो एक दिन, वन डे, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। गौतम बुद्धा, रहा था, रही थी, सिंगुलर है। गौतम बुद्धा मतलब सिंगल पर्सन, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे। उपदेश दे रहे थे। प्रीच मीन्स होता है प्रीच। तो वन डे गौतम बुद्धा वाज प्रीचिंग। उपदेश देना की इंग्लिश होती है प्रीच। और चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, रहा था, रही थी वाले में, तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस, एक दिन गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वन डे गौतम बुद्धा वॉज प्रीचिंग। उसी समय, दैट टाइम एक क्रोधी आदमी वहाँ आया। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। उसी समय एक क्रोधी आदमी। तो एन एंग्री, एक की इंग्लिश यहाँ पर एन हो जाएगी, बिकॉज ये वर्ड है वॉवल से स्टार्ट हुआ, ए से, इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे एक के लिए। तो एन एंग्री मैन। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं। तो आना की कम होती, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम। वहाँ मीन्स देयर। उसी समय एक क्रोधी आदमी वहाँ आया। दैट टाइम एन एंग्री मैन केम देयर। वह गौतम बुद्ध को सुनने लगा। तो ही, सुनने लगा मतलब सुनना शुरू कर दिया। तो शुरू करना की स्टार्ट होती है, तो स्टार्टेड। ही स्टार्टेड सुनना, लिसन। तो लिसनिंग हो जाएगा। स्टार्ट के बाद हम आईएनजी का यूज़ करते हैं स्टार्टेड के साथ। बिगेन होता, बिगेन तो हम आईएनजी फॉर्म नहीं उसमें यूज़ करते। ही बिगेन टू लिसन, ये भी हो जाएगा। तो ही स्टार्टेड लिसनिंग टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा। नेक्स्ट, वह गुस्से को शांत कैसे करें, इसके बारे में बता रहे थे। तो गौतम बुद्ध भगवान जो थे वो उपदेश में ये बता रहे थे कि गुस्सा हम कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू ओवरकम या कंट्रोल, गुस्से को हम कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में बता रहे थे। तो ही बता रहे थे, ही वॉज टेलिंग। रहा था, रही थे, इसलिए आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। ही वॉज टेलिंग, क्या बता रहे थे, बारे में। टेलिंग अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में। किसके बारे में, अबाउट, कैसे, गुस्सा को कैसे शांत करें। तो हाउ टू कंट्रोल एंगर। एंग्री मीन्स होता गुस्सा, और एंगर यहाँ पर गुस्सा, और वो एंग्री मीन्स एंग्री पर्सन, हम एडजेक्टिव यूज करते। तो गुस्से को शांत कैसे करें, तो हाउ, वो ही वॉज टेलिंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल एंगर। अचानक, सडनली। क्रोधी आदमी उठा। एंग्री मैन उठा मतलब वहाँ पर ही उठा, वैसे मतलब सोकर उठा नहीं, स्टैंड हुआ मतलब स्टैंड अप। तो स्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूड।
कहते हैं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म हो जाए बिकॉज दिस स्टोरी इज गोइंग इन द पास्ट। स्टूड अप, अचानक सडनली क्रोधी आदमी उठा, एंग्री मैन स्टूड अप, और बुद्ध जी को गाली देने लगा। एंड बुद्ध जी को गाली देने लगा, लगा लगी लगे स्टार्टेड यूज होगा, अभी ऊपर एक सेंटेंस था इसी से रिलेटेड। एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग, क्रोधी आदमी उठा और बुद्ध जी को गाली देने लगा। एंग्री मैन स्टूड अप एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग टू गौतम बुद्धा, बुद्ध जी ने उससे कुछ नहीं कहा। तो लॉर्ड बुद्धा कुछ नहीं कहा, नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड नॉट कहना की इंग्लिश होती है से एनीथिंग, कुछ नहीं, एनीथिंग। गौतम बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा, वह गाली दे रहा था और गौतम बुद्ध जी ने कुछ नहीं कहा। सभा समाप्त हुई, तो सभा मतलब असेंबली, असेंबली। एंड या फिनिश्ड या कंप्लीटेड, वॉट एवर यू वांट टू से। एंडेड आयाम कर दे रहे, इंडेड, इंडेड, तो असेंबली इंडेड। फिर आगे क्या होता, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सभा समाप्त होती तो सभी लोग, ऑल पीपल, चले गए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो गो का स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट। ऑल पीपल वेंट टू, अपने घर, देयर होम। ऑल पीपल वेंट टू देयर होम, क्रोधी आदमी भी अपने घर चला गया। एंग्री मैन, भी की इंग्लिश होती है ऑल्सो, चला गया। गो का यहाँ पर हो जाएगा वेंट टू, अपने घर, हिज होम। एंग्री मैन आल्सो वेंट टू हिज होम, क्रोधी आदमी भी अपने घर चला गया। सभा समाप्त हुई, सारे लोग घर चले गए, क्रोधी व्यक्ति भी अपने घर चला गया। वह पूरी रात सो नहीं सका, कौन, क्रोधी व्यक्ति। तो ही, सका सकी सके के लिए हम कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कुड नॉट, सोना, स्लीप। तो ही कुड नॉट स्लीप पूरी रात, होल नाइट या फुल नाइट या एंटायर नाइट, जो भी कहना चाहो, होल नाइट। ही कुड नॉट स्लीप होल नाइट। वह पूरी रात सोचता रहा, तो ही सोचता रहा, रहा, रही, रहे, इसमें था, थी, थे या है हूँ कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे में कीप ऑन का यूज करते, लेकिन ये सोचता रहा, पास्ट की बात है तो कैप्ट ऑन हो जाएगा यहाँ पर, कैप्ट ऑन। वह पूरी रात सो नहीं सका, ही कुड नॉट स्लीप होल नाइट। वह पूरी रात सोचता रहा, तो ही कैप्ट ऑन थिंकिंग होल नाइट दैट, कि क्या सोचता रहा, कि बुद्ध जी को गाली दी, मैंने बुद्ध जी को गाली दी, तो आई अब्यूज्ड, आई अब्यूज्ड गौतम बुद्धा। फिर भी हाउएवर, उन्होंने मतलब ही, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, एनीथिंग टू मी। वह गाली दे रहा था, तब गौतम बुद्ध जी ने उससे कुछ नहीं कहा, तो सारी सभा समाप्त हो गई और सब लोग घर चले गए। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि मैंने गाली दी और फिर भी उन्होंने क्यों नहीं कहा। तो मोस्टली ऐसा होता कि अगर आप किसी को पीट दें और वो कुछ ना बोले, तो आपके माइंड में एक ये चलता रहेगा कि ये बंदा कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, कैसे, क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो वह पूरी रात सोचता रहा
और सोया भी नहीं। अब क्या होता है कि सुबह होते ही वह बुद्ध जी के पास गया। सुबह होते ही, तो अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब बहुत ही अर्ली, सुबह होते ही मतलब अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग वह बुद्ध जी के पास गया। तो ही वेंट टू बुद्ध जी या लॉर्ड बुद्धा। पास की इंग्लिश यहाँ टू होती है। जब भी किसी व्यक्ति के पहले हम टू लगाते तो उसकी इंग्लिश पास होती है। नियर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पास के लिए टू सही रहेगा। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह होते ही वह बुद्ध जी के पास गया। ही वेंट टू बुद्ध जी, और बोला, एंड सैड, या टोल्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। से का सैड है, टेल का टोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, अपॉलजाइज भी हम बोल सकते हैं, अपॉलजाइज मी, फॉरगिव मी। बुद्ध जी ने कहा, तुम कौन हो? तो बुद्ध जी सैड, कहा, पास्ट की बात हो रही, इसलिए से का सेकंड फॉर्म यहाँ पर सैड हुआ। तो बुद्ध जी सैड, तुम कौन हो? हु आर यू, हु आर यू। नेक्स्ट आगे क्या होता, वह कहता कि जिस सुबह होते हुए उनके पास जाता को उन्हें वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। गौतम बुद्ध जी बोलते कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्रोधी व्यक्ति बोला, एंग्री मैन सैड या टोल्ड, क्या कहा? यहाँ तक हो गया बोला। मैं वही आदमी हूँ, आई एम, द का मतलब वही होता है यहाँ पर। तो आई एम द मैन, यह वही लड़का है, तो दिस इज़ द बॉय। यह वही पेन है, तो दिस इज़ द पेन। तो वही की इंग्लिश इस सिचुएशन में द हम यूज़ करते हैं। तो मैं वही आदमी हूँ, आई एम द मैन। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे स्टोरीज़ अगर आप बनाने लगोगे तो स्पीकिंग बहुत ही फ्लुएंसी में आपकी होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स ही हमारी फ्लुएंसी को ख़राब कर देते हैं कि वही की इंग्लिश क्या होगी, की इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो स्टोरी में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं वही आदमी, आई एम द मैन, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, दीज आर द रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो जिसने, हु, जिसने कल आपको गाली दी, हु अब्यूज्ड यू यस्टरडे। तो मैं वही आदमी हूँ, आई एम द मैन, जिसने, हु, गाली दी थी, अब्यूज्ड सेकेंड फॉर्म आपको, यू कल, कल के लिए यस्टरडे आ गया। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा ने कहा, गौतम बुद्धा सैड, यहाँ पर हो गया कहा, इतनी इंग्लिश। तो गौतम बुद्धा सैड, क्या कहा? कल क्या हुआ वह मैंने कल ही छोड़ दिया। यह बताते, कल क्या हुआ वह मैंने कल ही छोड़ दिया। तो कल क्या हुआ, वॉट हैपन्ड यस्टरडे। कल क्या हुआ, वॉट हैपेंड यस्टरडे, मैंने कल ही छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट, लीव मीन्स छोड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, यस्टरडे, मैंने कल ही छोड़ दिया। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। अब उसको समझा रहे, तो कल की बात क्या कर रहा, मैंने तो कल वाली बात है कल ही छोड़ दी, मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। तो आई एम लिविंग या सर्वाइविंग, एक अच्छा वर्ड है सर्वाइव करना, सर्वाइविंग इन द प्रेजेंट। मैं तो कहते नहीं वर्तमान में जियो, पास्ट की बातें भूल जाओ, वो अभी भी लिए घूम रहा। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, आई एम सर्वाइविंग इन द पास्ट, बट, लेकिन की इंग्लिश हो जाएगी बट, तुम कल मतलब अतीत में जी रहे हो, एंड यू आर स्टिल
अभी भी अतीत में जी रहे हो, तो यू आर स्टिल लिविंग या सर्वाइविंग इन द पास्ट मीन्स अतीत, गुजरा हुआ कल में अभी जी रहे हो, जो कल क्या हुआ था उसी को ढो रहे हो आप, यही दुख का कारण है। तो दिस इज द रीजन ऑफ सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, या दिस इज द कॉज ऑफ सॉरो, कॉज मीन्स भी होता कारण, या दिस इज द रीजन ऑफ सॉरो। क्रोधी व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो एंग्री मैन, गिरना फॉल होता, यहाँ पर हो जाएगी फेल, ऑन द फीट चरणों में, फुट पैर होता, एक फीट मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी दो, प्लूरल में हो गया। तो एंग्री मैन फेल ऑन द फीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब उसे समझ में आ गया कि क्या होता है पास्ट में जीने से, कितना बेचैन होना पड़ता। तो दिस इज द स्टोरी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ओवरकम द एंगर, ओवरकम या कंट्रोल, ओवरकम एक वर्ड है, ओवरकम, ये याद कर लेना, ओवरकम मीन्स काबू पाना, वी शुड ओवरकम द एंगर। अब यहाँ पर क्या होता था इस स्टोरी में कि जो एंग्री मैन जो आया था, और चूंकि गौतम बुद्ध उसको बता रहे थे, उसको क्या सभी को बता रहे थे कि हमें गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, गुस्से में हम आपा खो जाते हैं, गलत काम करने लगते। ऐसा होता अक्सर अगर आप लालची हो और कोई लालच के बारे में आपको समझाए तो आप और चिढ़ोगे। आप अगर चोरी करते हो उसके बारे में कोई प्रवचन दे तो आप और चिढ़ोगे उससे। तो ऐसा ही वो एंग्री था, एंग्री मैन मतलब गुस्सा करता रहता, तो उसे जो भी गौतम बुद्ध भगवान बता रहे थे तो वो उसको चुभ रही थी वो बातें, तो वो और क्रोधित हो गया, तो वो गाली देने लगा। अब इसी बीच गौतम बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं उससे, तो इसके लिए भी वो बेचैन रहा कि बोले क्यों नहीं, क्योंकि चूंकि ऐसा होता कि अगर आपको किसी ने कहा तो आप भी देंगे उसको गाली, और ऐसा ही होता ही था कि बहस होने लगती थी। और गौतम बुद्ध जी ऐसे एक व्यक्ति जिसके सामने ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ उसको कि एक पर्सन जिसको मैंने गाली दी फिर भी नहीं है बोल रहा मुझसे, तो वह बेचैन रहा। तो गौतम बुद्ध ने एक सिंपल सी बात ये कही कि कल क्या हुआ था मैं कल के बारे में नहीं जानता, मैं तो आपको ही भूल गया कि आपने मुझे गाली दी थी कि नहीं दी थी। तो आप कौन हैं मैं नहीं जानता कि आपने गाली दी कि नहीं दी, आप अभी भी उसी बात को ढो रहे हो। मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल लाइफ में अगर किसी ने, हमारे दोस्त ने या किसी पड़ोसी ने हमसे कुछ अपशब्द बोल दिए तो हम उसको 10 साल तक याद रखते हैं कि अच्छा इसको हम बताएंगे फ्यूचर में इसने ये कहा था मुझसे, तो हम वो उसको ढोते रहते हैं। अब उस व्यक्ति ने, आपके पड़ोसी ने गाली दे दी आपको, और आप उसको कल भी याद करेंगे, परसों भी, एक महीने तक उसको बार बार देखेंगे, तब चिढ़ोगे, कहीं कुछ करोगे। लेकिन जो आपका पड़ोसी था उसने तो गाली दे के वो तो फ्री हो गया, आप वो मस्ती कर रहा, एन्जॉयमेंट कर रहा, आपसे कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन आप, उसने गलती की, आपको गाली दी, लेकिन गलती उसने की, सज़ा आप भुगत रहे उसकी, क्योंकि आप उसी बात को याद कर करके अपने आप को टेंशन में डाले जा रहे हो, परेशान हो रहे हो कि इसने ये कहा वो कहा, इसका मैं बदला लेंगे, जबकि उसने गाली दी वो उसी टाइम पे भूल गया, कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या होता कि जो इन इंसिडेंट्स को याद रखता उसी को ही सज़ा मिलती है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल गुरुज मोस्टली दे टेल अस दैट वी शुड लीव द ऑल बर्डन वॉट एवर वी हैव, जितना भी भार है उसको छोड़ दो अपने पास्ट का। तो जितना वजन कम होगा आपकी लाइफ में उतनी ही ज़िंदगी इजी चलेगी। ज़्यादा वजन अगर आपके ऊपर 50 किलो रख दिया जाए तो आप कितनी दूर तक चल पाएंगे, वो चल भी पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी वो 2 किलो वजन हो तो बहुत आराम से चलना, क्या भागने भी लगोगे। सेम आल्सो हैपन्स विद द पर्सन। अगर आप भी मोस्टली कलेक्ट द स्मॉल बर्डन कि कल उसने ये कहा था, परसों उसने ये बोल दिया था मुझसे, एंड बी मोस्टली ढोते रहते हैं ये ऐसे वजन को, ये मेंटली। फिजिकली बर्डन अलग हो गया, चलो वो तो हम उतार भी देंगे, ये जल्दी से नहीं उतरता, इसलिए हम इस वजन को ले ही नहीं ना, तो फिर कितना इजी हो जाएगी लाइफ। सो वी विल learn many things from this story, so you can revise again and again, and then you can learn the vocabularies, sentence formations, and the best story and moral of the story is like that you have got it. So I would say that thank you
to watch this full story, and like, if you like this story, then you can also share to your near ones and dear ones, so that they can also get some benefits from this story. Thank you again.